नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है सबका। आज फिर हम एक नए नोटिफिकेशन या एक नए रिक्रूटमेंट के रेफरेंस में ये वीडियो बना रहे हैं। वो लोग जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, तो उनके लिए झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो 20 जून से अप्लाई करना शुरू होगा और 20 जून से 19 जुलाई तक का ये हमारे पास फॉर्म भरने का डेट रहेगा। यानी 20 जून से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 19 जुलाई लास्ट डेट होगा। ये एसएससी सीजीएल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है उससे थोड़ा सा अलग होता है। अलग इस सेंस में भी होता है, उसमें प्री मेंस इंटरव्यू होता है कुछ पोस्ट के लिए, कुछ पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं होता है। अब इस वाले में केवल एक रिटन एग्जाम होगा जिसमें 3 पेपर होंगे। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं रखा गया और सब के सब पोस्ट नॉन गेस्टेड है, अराजपत्रित है। और ये जो पद है ये झारखंड सरकार के द्वारा निकाला गया है, यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। एक तो सेंट्रल वाला होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। जो एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी आई है कि वो इस फॉर्म को अप्लाई करें और झारखंड सरकार में अपनी नियुक्ति को लें। अब आगे इसमें हम पढ़ते हैं झारखंड स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कंपटीशन एग्ज़ाम 2023 रेगुलर वैकेंसी है ये। इसमें झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में ये भर्तियां की जाएंगी। विभिन्न विभागों में जैसे अब विभागों का नाम लिख लें। प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड, इसमें भर्ती है। श्रम नियोजन में है, प्रशिक्षण कौशल विभाग में है, प्रवर्तन निदेशालय में है, नगर विकास आवास, बहुत सारे डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी आई है। इसको हम 20 जून से अप्लाई कर सकते हैं और 19 जुलाई लास्ट डेट रहेगा। ये फॉर्म ओवरऑल 3 दिन में सबमिट होगा। अगर एक दिन आप फॉर्म को सबमिट करते हैं तो अगले दिन फी पेमेंट करेंगे, फिर अगले दिन इसका हम लोग फाइनल फ़ोटो और सिग्नेचर अपडेट करते हैं। फॉर्म अप्लाई करने का जनरल कैटेगरी को 100 रुपये की फ़ीस है और कैटेगरी वाइज फर्दर इसमें रिलैक्सेशन है फीस जमा करने की। झारखंड के राज्यों के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 50 रुपये फ़ीस रखा गया है और जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए 100 रुपये फ़ीस रखी गई है। अब इसमें रिक्तियों की बात कर लें तो टोटल 2017 पद खाली है। 2017 पद खाली है। इसमें सबसे पहले अगर हम पद की बात कर लें, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर या असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, इसमें से टोटल 863 पदें हैं जो अलग अलग कैटेगरी के लिए दिया हुआ। अनारक्षित, अनरिजर्व, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए, एससी के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए पिछड़ा वर्ग 2 है, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमज़ोर, सब मिलाकर के हमारे पास कितनी वैकेंसी आती है? 863। इस 863 में से फर्दर इसमें क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया है। महिलाओं के लिए इतना, खेल कूद जो कोटे से आते हैं उनके लिए 9 सीटें हैं और अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। ये असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के लिए है, यानी सहायक प्रशाखा अधिकारी की पोस्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है और लगभग कितनी है? 863 वैकेंसी है सहायक, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। फिर कनीय सचिवालय सहायक, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसमें भी कितनी पदें हैं? 335 पद हैं। इसमें जो पदों की संख्या है 335 पद है। और फिर फर्दर कैटेगरी वाइज अलग अलग इसमें दिया 335। फिर वुमेंस के लिए 17 है। फिर श्रम प्रवर्तन यानी कि लेबर एनफोर्समेंट में भी कितनी पदें हैं? 182 पदें हैं। ऐसे करके प्लानिंग असिस्टेंट में भी इतनी पदें हैं। अब देखिए प्रखंड कल्याण अधिकारी, इसमें भी 195 पदें हैं। प्रखंड कल्याण अधिकारी में महिलाओं के लिए 10 सीट रिजर्व कर दी गई है। प्रखंड आपूर्ति सप्लाई पदाधिकारी, इसमें 252 पद
है, एक और पद है, कानूनगो का पद है। तो सब मिलाकर के 2017 पद है। मिला जुला के पदों की संख्या कम नहीं है। हाँ, भारत सरकार के सीजीएल से देखें तो पदों की संख्या कम है। तो सारे के सारे लोग भरते नहीं, सारे लोग इसलिए नहीं भरते, सब के सब झारखंड नौकरी करना नहीं चाहते। इसमें एक अच्छी बात यह है कि आपको पूरे भारत ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। केवल ये जॉब कहाँ पे है, झारखंड में है। तो केवल झारखंड स्टेट में आपको नौकरी करना है, यानी जिनको ट्रांसफ़र से डर लगता है वो झारखंड स्टेट में रह करके इस नौकरी को कर सकते हैं। अब वैकेंसी घट भी सकती, बढ़ सकती, वो लास्ट में डिसाइड करेगा कौन, झारखंड गवर्नमेंट। अब इसके सैलरी की बात कर ले, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम नौकरी इसीलिए करते ताकि हमको अच्छी सैलरी मिले। अब देखिए, सहायक प्रशाखा अधिकारी यानी असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर को पे लेवल 7 यानी 44,900 बेसिक होगा। आज डीए है लगभग आज डीए 42% है, 44,900 गुणे 42, इस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे तो लगभग 65-70 हज़ार रुपये इनकी सैलरी बनती है। इसके क्वालिफिकेशन की बात करें, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष की डिग्री, यानी कि आपके पास एटलीस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन होगी तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन झारखंड में जो ऑनलाइन आवेदन है, ऑनलाइन नोटिफिकेशन है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फिर अब देखिए इसमें और भी हैं। दूसरा है कनिष्ठ सहायक यानी असिस्टेंट जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसमें भी पद आया, ये पे लेवल 2 है। और उसके बाद श्रम प्रवर्तन अधिकारी पे लेवल 6 है। फिर प्लानिंग पे लेवल 5, 6, 5 लिख, यानी 4200 से 4600 ग्रेड पे की नौकरी है। अच्छा नौकरी है, आवेदन करना चाहिए। अब खेलकूद के लिए अलग अलग क्राइटेरिया डिसाइड की गई, जो खेलकूद में आते हैं उसको वो पढ़ लेंगे। अब उम्र की बात करें, अगर न्यूनतम उम्र की कैलकुलेशन की बात की जाए तो 1/8/2023 से इसकी गणना की जाएगी। और अधिकतम उम्र की बात कर ले तो 1/8/2019 से उम्र की गणना की जाएगी। अब अलग अलग पद के लिए अलग अलग अधिकतम उम्र की सीमा संदर्भित, ये क्राइटेरिया फिट हो रहा, इसके हिसाब से फॉर्म। न्यूनतम एज जो होगा आपका भरने के लिए 21 ईयर से नीचे के जो कैंडिडेट होंगे वो हमारा इस एप्लीकेशन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो गए, उनकी एज 35 वर्ष होगी। पिछड़े वर्ग के लिए 37 वर्ग होगी, महिलाओं के लिए 38 वर्ग होगी और SC/ST के लिए 40 ईयर है। यानी अगर एज की बात करें तो 21 ईयर मिनिमम है और मैक्सिमम एज कितनी है, 40 ईयर है। फिर से फर्दर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के हिसाब से फर्दर एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो झारखंड के लोग हैं उनके ऊपर आरक्षण लागू होता है, जो अदर देन झारखंड के लोग अप्लाई करेंगे वो जनरल कैटेगरी ट्रीट किए जाएंगे, उनमें उनका कोई आरक्षण नहीं लगेगा। चाहे जैसे मैं कोई यूपी का अगर स्टूडेंट है वो झारखंड में अप्लाई करता है तो वो जनरल कैटेगरी ट्रीट किया जाएगा। इवन वो उत्तराखंड वो उत्तर प्रदेश में SC हो, ST हो, OBC हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जनरली ट्रीट किए जाएंगे उस राज्य में। आगे बात करते हैं इसी नोटिफिकेशन में हम लोग। ऑनलाइन 3 स्टेज में फॉर्म को सबमिट होगा। अब फॉर्म सबमिट करने की जगह जो है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन nic.in, यहाँ जाके अप्लाई करना है। इसमें 3 दिन में होगा। एक दिन में फॉर्म को अप्लाई करना है, दूसरे दिन फी जमा करना, तीसरे दिन में फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। इस तरह से और संशोधन करना तो उसके अगले दिन या 19 जुलाई से पहले इसका हम लोग संशोधन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन देखिए ये लिखा 20 जून से लेके 19 जुलाई तक का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 21, यानी परीक्षा का शुल्क का जो भुगतान करना 31 तक। फ़ोटो जो लगाना है 23 तक। अगर कोई फॉर्म में संशोधन करना है तो 27 जुलाई तक हम फॉर्म को संशोधित कर सकते हैं। अगर ओवरऑल बात करें तो 20 जून से लेकर 17 जुलाई तक हम फॉर्म को 19 जुलाई तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 21 तक फीस जमा कर सकते हैं, 23 तक हम फ़ोटो लगा सकते हैं और 25 तक फॉर्म में कोई करेक्शन है तो वो कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से अपना इसको पेमेंट हो सकता है। अब प्रोसीजर क्या है इसके सिलेक्शन का एक ही प्रोसीजर है, रिटन एग्जामिनेशन, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है और केवल एक ही स्टेज में होना, केवल एक ही परीक्षा होना, मुख्य परीक्षा। अब इसमें से एक क्वेश्चन के
3 मार्क्स दिए जाएंगे सही होने पर, गलत होने पर 1 मार्क्स माइनस कर लिए जाएंगे। जो अंग्रेजी भाषा होगी उसको छोड़ करके बाकी भाषा 2-3 लैंग्वेज में लिखी होगी। अब इस मुख्य परीक्षा में 3 पेपर होगा, हर पेपर का समय जो होगा 2 घंटे का होगा। अब 2 घंटे का होगा, एक सही क्वेश्चन होने पे 3 मार्क्स मिलेंगे, गलत होने पर 1 मार्क्स माइनस कर लीजिएंगे। अब पहला पेपर जो होगा भाषा पे होगा। इस भाषा में कुल 120 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे की समय होगी और 2 भाषा होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो हिंदी में 60 क्वेश्चन हो गए, अंग्रेजी में 60 क्वेश्चन होगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें कोई मेरिट बनाने में नंबर नहीं जोड़ेंगे। मिनिमम 30% मार्क्स लाना है तब जाके आपकी पेपर 2 की कॉपी चेक होनी है। पहला पेपर क्या होगा, भाषा का होगा। भाषा के पेपर में हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, 50-50% का वेटेज रहेगा और ये क्वालिफाइंग नेचर होगा। मिनिमम 30% मार्क्स लाने हैं। अगर मिनिमम 30% मार्क्स नहीं है तो पेपर 2 पेपर 3 की कॉपी जांची नहीं जाएगी। अब पेपर 2 की बात करें, आपको कोई एक भाषा सेलेक्ट करना होगा, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, इस तरह की भाषा को सेलेक्ट करना। ऑनलाइन जब फॉर्म सबमिट करेंगे कोई एक भाषा को सेलेक्ट करना, फिर इस भाषा का आपको एक पेपर दिया जाएगा जिसमें से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मेरिट में कंसीडर किया जाएगा और मिनिमम 30% इसमें मार्क्स लाना। अगर 30% मार्क्स नहीं लाते हैं तो पेपर 3 की कॉपी जांची नहीं जाएगी। अब पेपर 3 की बात कर ले, ये भी 2 घंटे का होगा। इसमें समान ज्ञान, समान अध्ययन 30 क्वेश्चन होगा, समान विज्ञान 30, समान गणित 20, मानसिक क्षमता 20, कंप्यूटर का 20, झारखंड से संबंधित यानी कि जनरल स्टडी 30 क्वेश्चन, जनरल साइंस 20 क्वेश्चन, क्वांट 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन, झारखंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो 40% मार्क्स होंगे। इसमें से पहला ऑप्शन है, पहला वाला मिनिमम एलिजिबिलिटी डिसाइड करने का। पहले पेपर की बात करें भाषा वाला, उसमें आपको 30% मार्क लाना, वो मेरिट नहीं जुड़ेगा। पेपर तो जो लैंग्वेज है वो 30% लाना, मेरिट में जुड़ेगा। 30 से कम आएगा तो आप पेपर 3 की कॉपी जांची नहीं जाएगी। इस तरह से है मुख्य परीक्षा के। अगर पाठ्यक्रम की बात कर ले हम लोग तो अनुच्छेद पर आधारित और व्याकरण पर आधारित 60 क्वेश्चन, ऐसे ही 60 क्वेश्चन अंग्रेजी के रहेंगे। पेपर 2 जैसा कि अभी ऊपर हमने बताया, एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना फॉर्म अप्लाई करते समय, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, मिनिमम 30% मार्क्स पाना। सामान्य ज्ञान का सामान्य अध्ययन हो जाएगा, ये सामान्य अध्ययन 1 हो गया। अब इसके बाद डिफरेंट है इसमें, फिर सामान्य विज्ञान हो गया, सामान्य विज्ञान हो जाएगा, सामान्य गणित होएगी, मानसिक रीजनिंग हो जाएगा, क्वांट हो जाएगा, साइंस हो जाएगी, कंप्यूटर हो जाएगा और फिर उसके बाद आ जाएगा रिलेटेड टू झारखंड से संबंधित क्वेश्चन। ये इतने तरीके से हैं। अब इसमें से मिनिमम मार्क्स, परीक्षा में निम्नलिखित न्यूनतम अर्हता से कम प्राप्त करने वाले मेधावी को शामिल। अनारक्षित है तो 40% मार्क्स पाना, यानी कि अनुसूचित जाति हैं और जनजाति तो 32 और अन्य पिछड़ा 34। इस तरह से टोटल मार्क्स होगा तब आपकी कॉपी जांची जाएगी, अदरवाइज कॉपी नहीं जांची जाएगी। अब इससे पहले जो 30% बताया उससे इससे कंफ्यूज नहीं हो रहा, ये ओवरऑल मार्क्स की बात की जा रही है। पीछे वाला एक पर्टिकुलर पेपर की बात की जा रही थी, पेपर 1 में 30% नहीं पाएंगे, पेपर 2 की कॉपी नहीं जांची जाएगी। पेपर 2 का में 30% नहीं पाते, पेपर 3 की कॉपी जांची नहीं जाएगी। जब ओवरऑल मेरिट बनेगी पेपर 2 और 3 से होगा, उसमें मिनिमम 40% अगर नहीं पाते हैं तो आप पास नहीं होंगे, मेरिट में लिस्ट में नाम नहीं आएगी। अब जरूरी नहीं कि आप 50% मार्क्स पा दें तो आप मेरिट लिस्ट में आएंगे, उसमें सीट के हिसाब से मेरिट बनाई जाएगी। इस तरह से हमारे पूरे फॉर्म की वैकेंसी पूरा डिटेल था। आगे बहुत सारे लंबा सा पेज है, उसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा कुछ उसमें खास दिया नहीं है। सिलेबस की बात कर लें तो सिलेबस एज यूजुअल नीचे लिखा हुआ, तो कुछ है यही जो भी है। एक बार मैं फिर से इसको इपिटिमाइज कर देता हूँ, साइनोप्सिस फॉर्म में बता देता, कंपेंडियम फॉर्म में बता, जिस्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि ओवरऑल है क्या। यानी कि जो एस्पिरेंट एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं, एसएससी एमटीएस या एचएससी एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करते हैं, तो उनके पास एक एडिशनल मौका किसकी तरफ से मौका हो, झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से है। इसमें बी और सी ग्रुप के वैकेंसीज आई हैं जो नॉन गस्टेड हैं, और झारखंड में केवल इसकी पोस्टिंग, जो ट्रांसफ़र से डरते हैं और झारखंड में जाने में जिनको कोई दिक्कत नहीं है तो वो इस फॉर्म पे अप्लाई करें, झारखंड में नौकरी का एक मौका मिल रहा है। अब इसके आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है 20 जून से है और अंतिम तिथि है 19 जुलाई को।
लेकिन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 21 और फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने की अंतिम तिथि जो 23 और फॉर्म को रिकरेक्ट करना या कोई चेंज करना है तो 25 तक उसको कर सकते हैं। 100 रुपये फ़ीस है और वहाँ के लोगों के लिए 50 रुपये का फ़ीस है। यानी जो अदर देन झारखंड के लोगों को जनरल कैटेगरी ट्रीट किया जाता है। टोटल पदों की रिक्तियों की संख्या बात करें तो इसमें पदों की संख्या 2017 पद हैं। अब अलग अलग हैं पद, कोई 4200 ग्रेड पे, कोई 4600, कोई 2800 ग्रेड पे के ये सारे के सारे वैकेंसी है। स्टेट झारखंड गवर्नमेंट के विभिन्न डिपार्टमेंट्सों में ये पदें आई हुई हैं। अब पदों हमने बताया सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, एक असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, इसमें 863 पद हमने पहले बताए थे। कनिष्ठ सचिवालय सहायक है, इसमें भी 335 पद है। श्रम प्रवर्तन में 182 पद है और प्लानिंग असिस्टेंट, ये सारे पदे में हैं। अब इसमें जो SSC CGL से थोड़ा सा अलग है इसका रिटेन एग्जामिनेशन। इसमें रिटेन एग्जाम केवल रिटेन एग्जाम के बेसिस पर इसमें सिलेक्शन होना है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होना है। अब रिटेन एग्जाम एक ही दिन होना, 3 पेपर होना। पहला पेपर भाषा का जिसमें हिंदी अंग्रेजी भाषा होगी, जो हमें मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए होगा। 30% पाना होगा। अगर 30% नहीं पाते तो आगे की कॉपी आपकी जांची नहीं जाएगी। 30% पा जाएंगे तो कॉपी पेपर नंबर 2, अच्छा तीनों पेपर 2-2 घंटे के होंगे और 3-3 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए मिलेंगे। 1 मार्क्स निगेटिव हो जाएगा इनकरेक्ट आंसर। पेपर तो होगा पूरा लैंग्वेज होगा, कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, हिंदी, इंग्लिश या लोकल लैंग्वेज। उसमें से 30% मार्क पाने पर कॉपी थर्ड जो है चेक होगी, अदरवाइज कॉपी चेक नहीं होगी। अब थर्ड में अलग अलग है। थर्ड में जीएस है, जनरल स्टडी है, जनरल साइंस है और क्वांट है जिसे मैथ भी बोलते हैं। उसके बाद रीजनिंग है, कंप्यूटर है और झारखंड के बेस पर कुछ क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन ये हैं और जनरल स्टडी इस तरह से क्वेश्चन है सबके। हिंदी में 100, लैंग्वेज में 100 है और भाषा में 120 है, इसमें भी 120 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल पेपर 2, पेपर 3 से मेरिट बनना है और केवल रिटेन एग्जाम के हिसाब से आपकी जॉब लगनी है, सिलेक्शन होनी है। अब इसमें अगर बात कर लें तो पे स्केल भी बढ़िया होता है। जैसे अगर इसकी बात कर लें तो 44,900 गुणे बेसिक, ये बेसिक है इंटू DA 42% जोड़ देंगे, यानी कि 45 दूना 45 9 18 45 35 55 65 लगभग 63-64 हज़ार रुपये की मंथली सैलरी आएगी। तो नॉट बैड, वन ऑफ द गुड, और जो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से बढ़ता रहता है सैलरी। और इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो एटलीस्ट डिग्री चाहिए। डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन, चाहे BA हो, चाहे BSc हो, चाहे BTech हो, चाहे जो भी हो, फॉर्म उसको भर लेना है। ये ओवरऑल था। मिनिमम एज की बात कर ले तो 21 साल, मैक्सिमम एज की बात कर ले जनरल कैटेगरी के तो 35 साल है और SC ST के लिए जो है 38 साल, महिलाओं के लिए 40 साल डिसाइड की गई है। और एज की कट ऑफ है जो है ये दिखा हुआ है अलग अलग, ये एज का क्राइटेरिया रहेगा। ये पूरा था नोटिफिकेशन के बारे में। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपना सुझाव दीजिए और इंटरेस्टेड कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करें। थैंक यू।